करते हैं एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है। तो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, और ये दोनों कॉर्ड जो इक्वल है वो एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। और हमको प्रूफ करना है कि इस दोनों जो कॉर्ड है, इस दोनों का जो सेगमेंट है ए पी और पी बी, ये दो सेगमेंट है। जैसे अगर कॉर्ड अगर ए बी है तो इसके दो सेगमेंट ये पी से डिवाइड हो रहे हैं, ए पी एक सेगमेंट है और पी बी दूसरा सेगमेंट है। इसी तरीके से सी डी कॉर्ड में जो सी पी है ये छोटा सेगमेंट है और जो पी डी है ये इस लाइन का एक दूसरा सेगमेंट है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बड़ा सेगमेंट है इस बड़े सेगमेंट के बराबर है और ये जो छोटा सेगमेंट सी पी है वो इस बी पी इस सेगमेंट के बराबर है। मतलब ए पी इज इक्वल टू डी पी और सी पी इज इक्वल टू बी पी। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ओ पी को। मतलब एक हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ पर हमने ओ एम ए बी के ऊपर बनाया है तो ये है ओ एम, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो एक यहाँ परपेंडिकुलर है, एक यहाँ परपेंडिकुलर है और इसका नाम है ओ एन, और हमने ओ पी को ज्वाइन कर दिया है। इस तरीके से। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। तो इसके अंदर सबसे पहले वी नो दैट कि हम जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन drawn from center to equal chords are equal to one another। इसका ये मतलब है कि अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है और हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड के ऊपर खींच रहे हैं, तो एक हमने इस कॉर्ड के ऊपर खींचा है और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड के ऊपर खींचा है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर जैसे ओ एम और ओ एन ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही बात हमने इस लाइन में लिखा है, इसके लिए थ्योरम है। तो अगर आप इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में जो आप कर रहे हैं तो इससे पहले अगर आप पहले के कुछ पेजेस में देखें तो आपको इसका प्रूफ मिलेगा। तो ये थ्योरम की वजह से ऐसे, इसीलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो ओ एम है ये ओ एन के बराबर है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। और यहाँ पर एक और थ्योरम है, ऑल्सो परपेंडिकुलर ड्रॉन from center to the chord bisects the chord। तो ये कह रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ए एम है वो एम बी के बराबर हो गया। ए एम इज इक्वल टू एम बी एंड सी एन इज इक्वल टू डी एन। सी एन इज इक्वल टू डी एन, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 2 है।
नाउ जो ए बी है ये तो हमको पता है कि सी डी के बराबर, ये तो गिवन ही दिया हुआ हमको। तो इस ए बी को ए एम प्लस एम बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ए बी है वो ए एम प्लस एम बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी तरीके से सी डी को लिख सकते हैं सी एन प्लस डी एन, सी एन प्लस डी एन। तो यहाँ पे ये जो ए एम है इसकी जगह पे ए एम, और जो एम बी है इसकी जगह भी ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि ए एम और एम बी में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा इक्वेशन 2 में है। तो इसीलिए ए एम की जगह पे ए एम और एम बी की जगह पे ए एम लिख सकते हैं। फिर इधर अगर सी एन की जगह पे हम यहाँ पर डी एन लिख सकते हैं, और डी एन की जगह पे डी एन, क्योंकि सी एन और डी एन में कोई फ़र्क नहीं है। और ये चीज़ हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2am इज इक्वल टू 2dn, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा am इज इक्वल टू dn। और अब हम इसको मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 3 है। तो अब जो हमको प्रूफ करना है इसके अंदर AP DP के बराबर और CP BP के बराबर, तो एक्चुअली में अब यहाँ से मेन जो काम करना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये दोनों भी बहुत ही मेन थे जो हमें प्रूफ करना था। तो ये करने के बाद में क्वेश्चन अब इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPN के अंदर, तो OPM और OPN के अंदर जो OM है ये ON के बराबर है, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही फ्रॉम इक्वेशन 1 में। जो OP है ये OP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, तो ये कॉमन पार्ट है। और जो एंगल OMP है ये इक्वल हो जाएगा एंगल ONP के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर अब ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल OPM है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OPN के। तो कंडीशन में यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री है उसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे RHS जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है उससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो PM है वो PN के बराबर है। तो PM इज इक्वल टू PN बाय CPCT। तो क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 और 3 माना है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं कि जो PM है वो देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर देखें तो यहाँ पे AM और PM और PM इस जगह पे है, और इधर की तरफ DN और इस साइड पे है PN। और अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करें तो AM प्लस PM ये AP हो जाएगा। तो एक तो ये AP बन जाएगा हमारा, और DP के लिए अगर हम DN और PN को अगर ऐड करें, DN और PN को, तो ये यहाँ पर DP बन जाएगा। तो AP और DP, तो ये हमारा पहला प्रूफ हो सकता है इसको ऐड करने से। तो हम ऐड करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, मतलब AM और PM इज इक्वल टू DN प्लस PN को। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा PM प्लस AM इज इक्वल टू PN प्लस DN। तो दोनों को प्लस करने के बाद में हमको मिलेगा AP इज इक्वल टू DP। तो AP इज इक्वल टू DP। तो एक तो ये प्रूफ हो गया। अब एक सेगमेंट, जो बड़ा सेगमेंट AP है वो इस बड़े सेगमेंट PD के या DP के बराबर हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो CP है वो इस BP के भी बराबर है। तो नाउ अगेन
जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि ये तो गिवन ही है, दोनों कॉमन कॉर्ड इक्वल है, सॉरी कॉमन कॉर्ड कह रहा हूँ, ये दोनों इक्वल कॉर्ड है इस सर्कल के, तो इसीलिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट ए पी फ्रॉम बोथ साइड। तो अगर हम इस ए बी के अंदर से ए पी को माइनस करें और सी डी में से भी ए पी को अगर माइनस करते हैं, तो ए बी में से ए पी को माइनस करना है और सी डी में से भी ए पी को माइनस करना है। तो ए बी माइनस जो ए पी है, जैसे यहाँ पर ए बी है तो ए पी में अगर हम माइनस करेंगे ए पी, तो इससे हमको ये पी बी मिल जाएगा। और इधर जो सी डी है, पहले हमें लिखना पड़ेगा सी डी माइनस ए पी, और ए पी की जगह हमें डी पी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ए पी इज इक्वल टू डी पी प्रूफ कर रखा है। तो इसको हम एक बॉक्स में डाल के इसका हम इक्वेशन एक नाम दे देते हैं, ताकि हम यहाँ पे रेफरेंस दे पाए कि ये हमने इक्वेशन 5 से किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5, तो ए पी की जगह पे हम डी पी लिख सकते हैं। तो अगर ए बी में से अगर ए पी हम माइनस करेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू, इस सी डी में से अगर हम ये डी पी माइनस करें तो हमको मिल जाएगा सी पी। तो इस तरीके से ये जो 6th है, या फिर ये हमने 5 इक्वेशन मान रखा है, इसको हम 6 मान सकते हैं, या फिर हम इसी तरीके से या तो छोड़ सकते हैं। तो 5 और 6 से ये बात प्रूफ हो जाता है कि जो ए पी है वो डी पी के बराबर है और जो पी बी है वो सी पी के बराबर है, जैसा कि हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम वही बात लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 जो ए पी है वो डी पी के बराबर हो गया और जो पी बी है ये सी पी के बराबर हो गया, हैज़ प्रूव्ड। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।